Breathe in, breathe out. वेलकम टू दी न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 का, चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 15 और ये फाइनल लेक्चर होगा पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। एक लेक्चर पोटेंशियोमीटर हमने पहले कवर कर लिया है जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स और पोटेंशियोमीटर के बारे में जानने की कोशिश की थी। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा, पहला पार्ट जाकर के देख ले, तभी सेकंड पार्ट को देखे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 है उस लेक्चर का। वैसे तो छोटे छोटे लेक्चर बनाने पड़ते हैं, वरना कौन देखना पसंद करता है, तो इसलिए पार्ट 2 है ये। इसमें हम क्या देखेंगे? पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन क्या है पोटेंशियोमीटर के, ठीक है, और वो कैसे ईएमएफ को कंपेयर या मेजर कर सकता है और रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो क्या लिखेंगे? कंपैरिजन ऑफ, ये एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये लिख लेना है ना हेडिंग। इसके बाद पहला है क्या? टू कंपैरिजन, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। सेल के ईएमएफ कैसे कंपेयर किए जाते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, ये देखेंगे। तो मान लो वही हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, ये रहा इस तरह का, कोई दिक्कत है नहीं इसमें तो, है ना। ये रहा यहाँ, ये इसका वो लगा दिया हमने, ये है इसका V वोल्ट, और ये हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने वायर कनेक्ट कर दिया इससे, ठीक है। इसकी लेंथ वायर की कितनी है? L है भाई, पूरे वायर की लेंथ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्योंकि कंपेयर करना है, कंपेयर किस में होता है? 2 या 2 से ज़्यादा सेल में, तो 2 सेल लेने पड़ेंगे। तो एक सेल हमने ये लिया, यहाँ ये लिया, और यहाँ एक की लगाया, ऐसे स्विच लगाया, और स्विच के साथ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके, और यहाँ पे जॉक की। मान लो इसकी बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे मिलेगी? चलो वो अभी देखते हैं। E1 इसका कंपैरिजन, रेजिस्टेंस क्या होगा? R1। ऐसे एक और लगाया इसके डायरेक्ट नीचे पैरेलल में, यहाँ एक रेजिस्टेंस ये लिया R1, R2, ये E2, और यहीं से इसे कनेक्ट कर दिया भैया। और यहाँ भी एक स्विच लगाया, इसके लिए भी यहाँ पे एक इस तरह से स्विच लगाया। ये K2 है स्विच, ये S2 है स्विच, ये S1 है स्विच, ठीक। अब यहाँ करना है हमें कंपैरिजन। अब जब कंपैरिजन करेंगे तो हम जानते हैं कि जब स्विच S1 को हम क्लोज करेंगे, जब हम स्विच S1 को क्लोज करेंगे तो कौन सा सर्किट अकाउंट में आएगा? ऊपर वाला। नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि स्विच ओपन है। तो जब ये अकाउंट में आ जाएगा तो ये E1 किसके इक्वल होगा? यहाँ पे इसका बैलेंसिंग लेंथ अगर L1 मिलेगी तो ये E1 किसके प्रोपोर्शनल होगा? L1 के, वही अभी जो किया हमने। और जब इसे ओपन करके इसे क्लोज कर देंगे तो E2 प्रोपोर्शनल टू L2 हो जाएगा। ये तो करते हैं। तो लिखेंगे नंबर फर्स्ट, व्हेन S1 इज क्लोज्ड। जब S1 क्या हो? क्लोज्ड हो। तो क्लोज्ड हो तो E1 जो है ये अकाउंट में आ जाएगा सर्किट, ये वाला। तो E1 किसके प्रोपोर्शनल? E1 इज इक्वल टू K L1 ऐसे लिखते हैं, या E1 प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं L1। और लिखेंगे बी पार्ट में, व्हेन S2 इज क्लोज्ड एंड S1 ओपन। S1 को ओपन कर दो, यहाँ क्या था? S2 ओपन, S2 ओपन। तो ये क्या हो जाएगा? E2 प्रोपोर्शनल टू L2। अब क्या मिलेगा? जब इसे हटा के इसे क्लोज कर देंगे और इसे ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा? L2 पे मिलेगा बैलेंस पॉइंट। तो अब यहाँ इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन। जब डिवाइड करेंगे बोथ को तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये मिला भैया कंपेरिजन ऑफ EMF, कंपेरिजन ऑफ EMF। ऐसा हम EMF की कंपेयर कर सकते हैं सेल की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो लिखो भैया क्या करते हैं? टू फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेकंड एप्लीकेशन है क्या है एप्लीकेशन? सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक तो सेल चाहिए, वो लगाए हमने सेल, यहाँ है वो ऐसे ही। एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है यार, और इसका सेल E, यहाँ पे वही गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके जॉक की मिली। यहाँ लेंथ कितनी है इसके? L1 पे मिला हमें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके हमने पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दिया? रेजिस्टेंस बॉक्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ।
जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को किया कनेक्ट और स्विच लगा दिया यहाँ एक एस, यहाँ एस नाम का एक स्विच लगाया, तो जब ये स्विच ओपन है, जब ये स्विच क्या है, ओपन है, जब ये स्विच ओपन है तो E प्रोपोर्शनल टू L1, वही सिंपल बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या होना चाहिए, लिखेंगे व्हेन S1 इज ओपन। जब S1 ओपन है तो जो E है वो क्या होना चाहिए, K इंटू L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। अब हमने क्या किया, S को कर दिया क्लोज। अब लिखेंगे व्हेन S इज क्लोज्ड, व्हेन S1 इज क्लोज्ड। जब S1 को क्लोज्ड कर दिया तो जैसे हमने S1 को क्लोज किया तो क्या लिखेंगे, देखो अब यहाँ टर्मिनल वोल्टेज मिलेंगे, है ना। जैसे अब ये रजिस्टर भी अकाउंट में आएगा, जैसे हमने S1 को क्लोज किया तो रजिस्टर भी किस में आएगा, अकाउंट में आएगा। जब अकाउंट में आएगा तो क्या लिखेंगे, तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है पूरा का पूरा किसके, यहाँ तो L2 मिल जाएगा, ये क्लोज करती है, डिस्टेंस कितनी हो गई, L2 हो गई लेंथ। जब L2 हो गई तो क्या हो जाएगा, देखो K L2 इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ये मिलता है टर्मिनल वोल्टेज पे होते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल, ठीक। अब I की वैल्यू क्या है इस सर्किट में, इस सर्किट में I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी क्या, E अपॉन R प्लस R, क्योंकि ये सर्किट अलग है, वो सर्किट अलग है, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है ना, डिफ्लेक्शन जीरो दिखा रहा, तो इस वाले करंट की बात कर रहे हैं हम। तो इस वाले को लिखो यहाँ लगा दो, तो K L2 इज इक्वल टू E माइनस E, है ना, R अपॉन R प्लस R। सॉल्व करेंगे इसे तो K L2 आ जाएगा हमारे पास क्या, E R अपॉन R प्लस R। ये K L1 ये K L2, क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये E अपॉन E R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2। E से E काट दो, इसे लेके जाओ ऊपर, तो R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। या इसे लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं R अपॉन R प्लस 1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अलग अलग तोड़ के लिख दिया हमने इसे लेके जाओ वहाँ, तो R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, या R विल बी इक्वल टू R ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस 1। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेल का। देखो कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेस्ड क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन कैसे करना है, देखो क्वेश्चन थोड़े अब ये आ जाएंगे, देखो क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, है ना। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, है ना। तो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से, ये बनाया यहाँ सर्किट, ये रेजिस्टेंस बनाया यहाँ, ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही चल रहा, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो आराम से हम यहाँ कर सकते हैं ऐसे। देखो ये क्या, ये वायर है, इसका क्या है, इसका ये वायर है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये वायर है, ये रहा वायर हमारे पास, है ना। अब इसमें हमने क्या काम किया, एक सेल लगाया यहाँ पे, बैटरी ऐसे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे, और यहाँ से कनेक्ट हुआ G, और यहाँ जा करके ये लगाया जॉकी, ये लेंथ हुई L1 यहाँ पे, और ऐसे ही एक और लगाया नीचे रेजिस्टेंस लगाया एक्सटर्नल, जो कि कितना है, जितना भी हो, कितना है ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 20 वोल्ट की इसकी बैटरी है, ये 50 वोल्ट है, और ये भाई हमारे पास इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम, इसकी लेंथ दे रखी है हमारे पास 10 मीटर पूरी की पूरी, और ये हमारे पास 2 ओम का, और हमसे पूछा है फाइंड L1। क्या फाइंड करना है, फाइंड L1, ये करना है फाइंड। देखो भाई, तो देखो बहुत ध्यान से आराम से करना, बिल्कुल बढ़िया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो मैंने बताया है कि अगर ये डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो ऊपर वाला सर्किट एक तरफ, नीचे वाला सर्किट एक तरफ, ऊपर वाला सर्किट अलग है, नीचे वाला सर्किट अलग है। अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो ठीक है, तो देखो कैसे करेगा जीरो डिफ्लेक्शन शो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ऊपर वाला सर्किट एक तरफ है, तो देखो ये 50 है ना, इसके पोलैरिटी से लगाओ ऐसे, ये ऐसे करो, और इसकी पोलैरिटी भी कहाँ करो, ऐसे, ये ऐसे करो, यहाँ ये 50 है, ठीक। देखो तो ये 0, यहाँ पे 0 आया, ये 50 तो आ नहीं सकता, तो पहले करंट निकालते ऊपर वाले सर्किट में, इसे तो हटा दो अब यहाँ से थोड़ी देर के, क्योंकि नीचे वाला सर्किट एक तरफ, ऊपर वाला सर्किट एक तरफ, इस तरह से कर रहे हैं हम, तो हटा दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि सर्किट तो एक ही है, कोई नहीं।
ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं सॉल्व। ऊपर वाले में करंट निकालते हैं, मान लो ये आई निकाल रहे हैं, आई कितनी है देखो यहाँ, I1 कह दो इसे, I1 कितनी आ जाएगी, I1 इज इक्वल टू ये 50 अपॉन इन दोनों का रेजिस्टेंस 2 और 8 10, तो कितना आएगी I1 आई 5 एम्पियर। तो इसने कितनी खाई अपनी, इसने कितना खाया वोल्टेज V डैश, तो V डैश कितना खाया गया 5 दूनी 10, 10 वोल्ट V डैश ने खाया। तो बचा कुचा क्या आया, 50 में 10 गए 40, तो 40 वोल्ट आया भैया यहाँ, ये 40 वोल्ट आ चुका है। तो 0 से 40 वोल्ट ये आया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये जो 0 से 40 वोल्ट है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये किस हिसाब से लिखा जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जो लिखा जाता है किस हिसाब से लिखा जाता है देखो, कर देंगे अभी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब नीचे आ जाओ, लिखेंगे, चलो ऐसे करते हैं इसे, 40 वोल्ट तो हुआ ये, लिखेंगे करंट इन सर्किट 1, पहला इसे अभी मिटा दो, करंट इन सर्किट 1, पहला सर्किट ये मान लिया और दूसरा सर्किट हमने ये मान लिया, ऐसे करके करते हैं सॉल्व। तो पहला सर्किट की बात करें तो I1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ क्या, E अपॉन R प्लस R जो कि है 50 अपॉन 10 जो कि क्या आएगा 5 एम्पियर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस किसके अक्रॉस 2 ओम, 2 ओम का अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है भाई 2 इंटू करंट 5, तो कितना आएगा 10 वोल्ट पोटेंशियल। तो नाउ पोटेंशियल अक्रॉस किसके अक्रॉस, ये A है ये B है वायर ए बी के अक्रॉस कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 घटा दो तो 40 ही तो बचेगा ये, अरे 50 में से इसने कितना खाया 10 तो बचा 40, तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास बी पे आया 40 वोल्ट, ठीक, ये 0 ही है। तो ऐसे लिखना है, मतलब प्रॉपर वे में करके बता रहा मैं तुम्हें, ऐसे ही लिखेंगे इन सर्किट 2 की बात करें, सर्किट 2 ये है, सर्किट 2 में करंट निकली मान लो I2 है ना, ऐसे करंट निकालते हैं I2 क्योंकि इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, ये क्या है, ये है A डैश, ये है B डैश, यही पोटेंशियल ड्रॉप इसके इक्वल हो जाएगा अपने आप ही, वही जो पीछे करते थे, क्योंकि जब जीरो डिफ्लेक्शन है तो ये तो उसके इक्वल होना चाहिए। तो अब पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं, देखो भाई तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये कितने हो, करंट कितना हो जाएगा I2 करंट हो जाएगा हमारे पास 20 अपॉन रजिस्टेंस 4 और 6 10, तो करंट कितनी हो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट हो गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, 2 एम्पियर करंट हो गए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं है तो इसने कितने खाया होगा वोल्टेज, इसने कितने खाए होंगे वोल्टेज अपने 4 ओम ने, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम, तो 4 ओम ने कितने खा लिए भाई 4 इंटू 2, तो 8 ओम तो 4 ओम ने खा लिए, तो 8 ओम खा लिए तो बचा कितना यहाँ 20 में 8 गए, 8 वोल्ट खा लिए ना इसने, तो 20 में 8 गए कितने बचेगा यहाँ बचेगा भैया 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट बी डैश पाया। इन दोनों के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट, क्योंकि 20 था, 20 में इसने कितना खाया 8 वोल्ट, तो 20 माइनस 8 20 माइनस 8 कितना बचेगा 12 वोल्ट। अब लिखेंगे नाउ वी ए डैश बी डैश मस्ट बी इक्वल टू वी किसके, सी कह दो इसे, तो ए सी के इक्वल होना चाहिए, ये तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप है ऐसे इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 12, और ये कैसे निकलते हैं के इंटू L1, ये तो है, अरे के पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1 जितनी लेंथ है तो 12, और के क्या चीज़ होता है V अपॉन L इंटू L1, तो 12 इज इक्वल टू V कितना है इसके अक्रॉस, इसका 50 में लिख देना 40 है भी, तो 40, L कितना है 10 इंटू L1, तो 0 से 0 कटा तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 3 तो 3 मीटर हो गई हमारे पास, तो लेंथ कितनी हो गई 3 मीटर, तो 3 मीटर की लेंथ पे बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी हमें, 3 मीटर डिस्टेंस पे बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। आया क्वेश्चन समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं जरा, ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं यहीं पे, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमें, ये फिर से वही, यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, ये ऐसे, ये यहाँ पे एक वायर इसका, $60 वोल्ट है ये बैटरी, ये है 6 ओम, ये 4 ओम, और ये हमारे पास कितना 8 ओम, 10 मीटर लेंथ है इस वायर की। अब यहाँ से इस तरह से ये कनेक्ट हो गया, गैल्वेनोमीटर जी है ये, है ना, L1 बतानी है हमें, क्या बतानी है L1, और ये कितना दे रखा है भाई 10 वोल्ट, ये कितना दे रखा है भाई 6 वोल्ट,
ये कितना दे रखा है हमें 2 ओम, और ये कितना दे रखा है हमें 2 ओम। तो ये बताना है भैया हमें। तो वही अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो ऊपर वाला सर्किट एक तरफ, नीचे वाला सर्किट एक तरफ कर देंगे। तो 60 है तो ये तो 0 0, तो यहाँ तो आएगा 0। ये ए बी है, ये तो आएगा 0 बी। यहाँ कितना आएगा तो पहले करंट निकाल लेते हैं। सर्किट में तो लिखेंगे ये सर्किट नंबर 1, ये सर्किट नंबर क्या हो जाएगा पूरा 2, ये पूरा 2 ही माना जाएगा। लिखेंगे इन सर्किट 1। सर्किट 1 में करंट निकालते हैं पहले, तो करंट क्या आएगा इक्वल टू 60/4 + 8, 4 + 8, तो क्या आएगा 5 एम्पेयर की करंट आ गई। तो कितना है देखो 4 4 पंजे 20, 20 इसने खा ली तो कितने बचे, इसने कितने खाए होंगे 20 वोल्ट इसने खा लिए। अरे 4 ये 5 है, 4 पंजे 20 वोल्ट इसने खा तो बचा कितना 60 40, तो 40 वोल्ट भैया इसने खाए। तो वायर के अक्रॉस तो 40 वोल्ट आ चुका, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे इन सर्किट 2, इन सर्किट 2, ये तो ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन तो 1 मिनट में। इन सर्किट 2, सर्किट 2 में करंट निकालते हैं पहले। तो करंट कैसे निकलेगी देखो, ये टोटल पोटेंशियल कितना है, दोनों की पोलैरिटी सेम है। अरे दोनों करंट का अपोज कर रहे हैं, पैरेलल है, तो करंट का अपोज करें तो घटेगा, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ, ये हो जाएगा हमारे पास 4 = 2 और 2 4 × I। तो करंट कितनी हो गई 1 एम्पेयर की करंट हो गई यहाँ, 1 एम्पेयर करंट निकली यहाँ। अरे 2 और 2 4 सीरीज में है ना ये, और ये ऐसे पोलैरिटी, ये सब सीरीज है, पैरेलल में समझ लेना है, सीरीज है सारा का सारा है, ठीक है। 1 एम्पेयर की करंट निकली। अच्छा अब यहाँ पोटेंशियल, इसने कितने पोटेंशियल खाए होंगे यहाँ पे, इसने कितने पोटेंशियल खाए होंगे 2 1 2, 2 तो बचा कितना 8, तो 8 वोल्ट आया यहाँ कितने वोल्ट आया 0 से 8 वोल्ट यहाँ आया, क्योंकि 2 1 2, 2 तो इसने खा लिया तो कितना बचा। अब ये 8 वोल्ट जो है किसके इसके इक्वल होना चाहिए, ये 8 वोल्ट इसके इक्वल होना चाहिए, इसके पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल। तो लिखेंगे नाउ, तो जो 8 वोल्ट है किसके इक्वल होना चाहिए, K × L1 के इक्वल। तो 8 = K क्या है V/L × L1, तो 8 = VV कितना है 40, L कितना है 10 × L1, तो 0 से 0 L1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 मीटर। तो 2 मीटर की लेंथ पर हमें क्या मिल जाएगा, बैलेंस पॉइंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी, ठीक। बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। पहले लिखते हैं क्या, पहले क्वेश्चन का आंसर भाई, पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर ओवर वोल्टमीटर। तो देखो आंसर क्या है इसका, पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है, बिकॉज पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा है इट कैन मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, जो कि वोल्टमीटर मेजर नहीं कर सकता। पहला क्वेश्चन का आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वी प्रीफर वोल्टमीटर ओवर पोटेंशियोमीटर। फिर भी वोल्टमीटर ले जाना पसंद करते हैं लोग, क्यों, क्योंकि क्या लिखेंगे यहाँ, बिकॉज वोल्टमीटर इज ईजी टू कैरी, इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसके छोटे साइज की वजह से, इसलिए हम इसे प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, जो एकदम से सेंस कर ले किसी भी चीज को। जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो एकदम से सेंस कर ले पोटेंशियोमीटर के, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ में भी पोटेंशियल जरा सा भी ड्रॉप हो रहा है वो एकदम मेजर कर ले, तो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी होगी। तो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है पोटेंशियोमीटर की, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट मस्ट बी गुड, पोटेंशियल ग्रेडियंट अच्छी होनी चाहिए, तब सेंसिटिविटी जाकर के अच्छी होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, V/L। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कब अच्छी होगी, जब लेंथ ज़्यादा रखेंगे, लेंथ ज़्यादा होगी तो सेंसिटिविटी क्या होगी,
सबसे कम होगी। जब लेंथ ज़्यादा होगी तो सेंसिटिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। गलत हो गया ना ये तो, हाँ ये होनी चाहिए। तो सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट मस्ट बी लो। सेंसिटिविटी अच्छी रखने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम से कम रखना पड़ेगा। जितनी कम से कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगी उतनी बढ़िया सेंसिटिविटी होगी पोटेंशियोमीटर की। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, V/L। और ये कब कम होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट कब कम होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट तब कम होगी जब लेंथ ज़्यादा होगी। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी तो सेंसिटिविटी उतनी ही अच्छी होगी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करने के लिए लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि पोटेंशियोमीटर का वायर कुछ इस तरह से होता है लिपटा हुआ। जितना ज़्यादा लॉन्ग वायर रखोगे उतनी सेंसिटिविटी कम होगी, और जितनी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी। हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कम से कम रखनी पड़ती है। जितनी कम पोटेंशियल ग्रेडियंट उतनी सेंसिटिविटी अच्छी है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम रखने का सीधा फंडा क्या है, लेंथ को ज़्यादा रखो। तो इस वजह से पोटेंशियोमीटर में इस तरह से कई सारे वायर्स लगे होते हैं सेगमेंट के रूप में, वरना हम एक साथ ही सीधा वायर में लगा देते। सीधा वायर लगाएंगे तो बहुत बड़ा पोटेंशियोमीटर लेना पड़ेगा, तो घुमा घुमा के वायर लगाते हैं, क्योंकि 400 से 500 सेंटीमीटर लेंथ का वायर लेते हैं उसमें। ठीक है, तो ये था हमारे पास पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड सारी जानकारी। कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।